नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से दशरथ ने ऋषि शृंग को बुलाकर और अपने यहाँ ठहरा कर अश्वमेध यज्ञ किया और उसके बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया और फिर उनके चारों राजकुमार पैदा हुए। दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण से मैंने वर्णित किया था और आज हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में किस तरह से इनका जन्म दिखाया है। दोस्तों, बहुत अंतर है इसमें और तुलसीदास जी जो है महान हैं। उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ही बढ़ी चढ़ी हुई अतिशयोक्तपूर्ण है। रामचंद्र जी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ जन्म के रूप में दिखाया है, जबकि उनकी जो है कथा सुना रहे हैं। तुलसीदास जी को कुछ पता नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे उन्होंने शिव जी से सुन लिया है, क्योंकि शिव जी पार्वती जी को उनकी जन्म की कथा सारी कथा सुना रहे हैं बैठे हुए कैलाश पर्वत पर। तो तुलसीदास जी ने उसी को लिख दिया है कि इस तरह से शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, जबकि शिव जी तो सतयुग में पैदा हुए और रामचंद्र जी त्रेता युग में पैदा हुए। तो इतना लंबा समय जो है पता नहीं कैसे कहानी और भविष्य की बात वो भूतकाल में बता रहे हैं कि ऐसे रामचंद्र जी पैदा, ऐसे दशरथ जी पैदा हुए अयोध्या में। पता नहीं क्या कहानी है। तो उसका जोड़ तोड़ मिला करके ये महामहिम तुलसीदास जी ने इसमें रामचरितमानस में दोस्तों लिख दिया है। तो ये भी देखने लायक प्रसंग है, सुनने लायक प्रसंग है। आइए दोस्तों, रामचरितमानस बालकांड से 181 पृष्ठ से मैं आपको प्रमुख अंश में ये राम जन्म की कथा भी सुनाता हूँ दोस्तों, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये दिलचस्प वीडियो अवश्य देखें। आइए सुनते हैं दोस्तों। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, अबधपुरी रघुकुल मैंने राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। 188वें दोहे से पहली चौपाई है ये। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमण दशरथ नाम के राजा हुए। देखिए, सतयुग में कह रहे हैं कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमण दशरथ नाम के राजा हुए। अभी तो त्रेता युग आया भी नहीं है, सतयुग में पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो कह रहे हैं कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमण दशरथ नाम के राजा हुए। ये अटल टप्प मारी हुई है तुलसीदास जी ने इधर उधर की रामायणों को देख करके। बहुत रामायण है दोस्तों, 100 से ज़्यादा रामायण है। तो तुलसीदास जी ने 500 साल पहले अकबर के समय में ये चीज़ें मनगढ़ंत रूप से और अविश्वसनीय रूप से, काल्पनिक रूप से ये लिखी हैं दोस्तों, और इनका बहुत प्रचार प्रसार होता है क्योंकि ये सरल भाषा में है रामचरितमानस। तो दोस्तों, घर घर में लोग पढ़ते हैं और इसका जो है बहुत महिमा का वर्णन भी किया जाता है कि इसके सुनने से स्वर्ग मिल जाता है, सारे पाप कट जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। इसको सुनिए। तो दोस्तों, इसको आप सुन लें। पहली ही चौपाई में आप देखेंगे कि शिव जी किस तरह से पार्वती जी से कह रहे हैं कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। कहीं नहीं लिखा मिलता वेदों में दशरथ का नाम। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। सारंग धनुषधारी भगवान जो है धनुषधारी ही होते थे, सारे हथियार लेके ही पैदा हुए हैं। उनमें शक्ति बताते थे भगवान जैसी, लेकिन पता नहीं क्यों हथियारों का सहारा लेते थे लोगों को मारने के लिए। तो दोस्तों, ये दोहा है 188वां। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था।
एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुतनाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महि पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। देखिएगा, दशरथ जी को बहुत चिंता होती है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार राजा के मन में भारी ग्लानि हुई, क्षोभ हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। पुत्रों की आशा सबको रहती है, पुत्री की आशा किसी ने भी नहीं की है देवी देवताओं में। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, वशिष्ठ जी के, और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। क्या विनय की? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझाय हो। धरहु धीर हो ये सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया, क्योंकि अब तक वशिष्ठ जी को पता ही नहीं था चौथी अवस्था आ गई, आज दुख सुनाने गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ये वशिष्ठ जी ने जवानी में नहीं बताई, अब बुढ़ापे में जब वो गए हैं उनके घर पूछने के लिए, अपना दुख व्यक्त करने के लिए, तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप धीरज रखिए, आपके 4 पुत्र होने वाले हैं। अब पता नहीं कैसे होंगे। इसमें दोस्तों अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया है। पुत्रेष्टि यज्ञ बाद में हुआ है और बहुत विशाल रूप में लिखा है, उसको आपने कल देखा होगा। तो इसमें जो है बहुत संक्षिप्त में कर दिया इन्होंने। श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभा यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चारु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। अब देखिए, वशिष्ठ जी ने बुलवाया, वहाँ राजा ने बड़ा प्रयत्न किया था, वैश्याओं को भेजा था बुला करके रोमपाद राजा के यहाँ से, और वो तब आए थे, बड़ी मुश्किल से आए थे। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को फ़ोन कर दिया और बुलवाया और उनकी शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुन के भक्त सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरो हविष्यान्न खीर लिए हुए प्रकट हुए। जैसे ही बस श्रृंगी ऋषि ने हवन में आहुतियाँ दी और उस आहुतियों में देने पर अग्निदेव, यहाँ अग्निदेव दिखाया, वहाँ विशालकाय पुरुष काले रंग का वो दिखाया था, सूर्य के समान दैदीप्यमान। यहाँ आहुतियाँ देने पर अग्निदेव वेदी से हाथ में चर यानी हविष्य की खीर लिए हुए प्रकट हुए। अग्निदेव आए हैं यहाँ। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जो भासे द तुम्हारा। यह हब बाँट दे हो नप जाई, जथा जोग जे भाग बनाई। और दशरथ से बोले वशिष्ठ जी, नहीं अग्निदेव दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। यहाँ वशिष्ठ जी ने विचारा था, ऋषि श्रृंग का कोई उसमें नाम नहीं ले रहे हैं। वशिष्ठ जी ने अब तक क्यों नहीं विचारा था, वशिष्ठ जी ने जो विचारा था वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न यानी खीर को जिसको जैसा उचित समझो अपनी रानियों में, वैसा भाग बनाकर बांट दो। जितने पुत्र तुम चाहो उतने ही पुत्रों में बांट के, उतने हिस्सों में बांट के खिला दो अपनी रानियों को। जितने खिला दोगे उतने ही पुत्र पैदा हो जाएंगे इस पायस से, खीर से। तब अदरस्य भय पावक, सकल सभय समुझाय। परमानंद मगन नप, हरसन हृदय संवाय। दोहा नंबर 189, पृष्ठ नंबर 190, रामचरितमानस। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर, फिर सभा को भी उन्होंने, अग्निदेव ने समझाया कि आप लोग चिंता न करें, इस खीर के खाने से तमाम पुत्र पैदा हो जाएंगे। तो तब अग्निदेव बाहरी सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए, बाद वेदी में ही घुस गए वो वापस। राजा परमानंद में मगन हो गए, खुश हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था, बिल्कुल बहुत हर्ष हो गया उन्हें, राजा दशरथ को।
तबहि राय प्रिय नार बोलाई, कौसल्याद जहाँ चले आई। अर्धभाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्याद आदि सब रानियाँ वहाँ चली आईं और राजा ने पायस का, खीर का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। अब पता नहीं ऐसा बंटवारा उन्होंने क्यों किया। सारी खीर को बराबर बराबर बांट देते, आधा दे दिया कौसल्या को। ये दोनों के साथ फिर भेदभाव किया और आधे में 2 रह गई। के कई कहन पसोदयऊ, के कई कहन पसोदयऊ, रयसो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौसल्या के कई हाथ धर, दीन सुमत्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए। अच्छा, वो आधा रह गया, आधे में से फिर आधा किया, वो केकई को दे दिया। फिर जो आधा रह गया उसमें से फिर 2 भाग किए। उन्होंने कहा कि इसके 2 पुत्र होने चाहिए, तो सुमित्रा को जो है 2 भाग दे दिए। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, डर लग रहा था राजा को, अनुमति ली कि इसको 2 भाग दे दूं कि नहीं, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिए 2 भाग। ये विधि गर्भ सहित सब नायरी, भई हृदय हरसित सुख भायरी। जा दिन ते हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई हो गई खाते ही, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। अब देखिए आप क्या कमाल है हमारे देश का। हमारे देश में ही ऐसे अद्भुत कारनामे होते रहे, हमारे ऋषि मुनि ऐसे अद्भुत कारनामे करते रहे और बताते रहे, लोगों को सुनाते रहे कि खीर से भी बच्चे पैदा हो जाते। दोस्तों देखिए, हमारा भारत महान है, हमारे ये लिखने वाले लेखक और कवि महान हैं। देखिएगा कि इस प्रकार सब खीर खाते स्त्रियां गर्भवती हो गईं और वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। जिस दिन से गर्भ में आए उस दिन से सारे लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। महल में ही सुशोभित होंगी, पहले कहाँ रहती थी, सुशोभित महल में ही हो रही हैं। देखिए, जोग लगन ग्रह भारत थे, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। दोहा नंबर 190, प्रश्न नंबर 191। दोस्तों, योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। ग्रह, योग, लगन, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। वर्ष का मालूम नहीं है, हिंदू कैलेंडर विक्रमी संमत कब से प्रारंभ हुआ, कब से चला है दोस्तों, शक संमत कब से हुआ, हिंदू कैलेंडर कब से प्रारब्ध हुआ, तुलसीदास जी को कुछ पता नहीं था। केवल चैत्र का महीना जानते थे, वही वाल्मीकि ऋषि भी जानते थे। चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। इसमें अभिजित मुहूर्त दिया है, उसमें दूसरा मुहूर्त था। दोपहर का समय था। बहुत तुलसीदास जी देख रहे थे बैठे बैठे, या शिव जी बैठे बैठे देख रहे थे। अब शिव जी तो पहले ही पैदा हो गए थे, पता नहीं कैसे देख रहे थे। न बहुत सर्दी थी, न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। अब वर्ष का पता नहीं है, नहीं तो पता चल जाता रामचंद्र जी कब पैदा हुए थे। सो अवसर बिरंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना।
गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गाबह गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, अब ब्रह्मा जी सबसे बड़े भगवान, सृष्टि के रचयिता, अब उनको भी भगवान प्रकट होते हुए जान पड़े, और वो सतयुग में है और पता नहीं त्रेता में कहाँ से कहानी आ रही है। ये दोस्तों बड़ी विचित्र बना दी है काल्पनिक कहानी, कि जब ब्रह्मा जी ने देखा जाना कि भगवान प्रकट होने का अवसर आया, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। कहाँ विमान थे पता नहीं, विमानों से आ रहे हैं, वैसे जो है उड़ते हैं वो हंस पर, कोई मोर पर, कोई गरुड़ पर, कोई चील पर, कोई तमाम उल्टे सीधे ये वाहन चूहे पर। पता नहीं ये विमान कहाँ से आ गए ब्रह्मा जी के देवताओं के पास। आ रहे हैं सब वाहनों विमानों में चढ़ चढ़ के। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, आकाश में ही उड़ते रहे। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। अब गंधर्वों का तो काम था गान करना, बेचारों का वो तो रोजी रोटी होती थी। जैसे चारण भाट जो है गाते रहते थे राज दरबारी बन के कवियों के। बरसें सो मन सो अंजल साजी, गह गहे गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लाभहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजुलियों में राजा अंजुलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे देवता। ये काम तो तैयार रहता था, उनके पास पुष्प तैयार रहते थे, क्योंकि आकाश में बहुत बगीचे हैं, और देवता लोग तुरंत कोई अनहोनी होती थी तो पुष्प वर्षा करने लग जाते थे आकाश से। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे, नगाड़े भी रहते थे वहाँ, मंडलियाँ रहती थी बजाने वालों की। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। अब वहाँ भेंट भी करने लगे ऊपर से। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। 191 दोहा 192 पृष्ठ रामचरितमानस। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे, वापस हो गए। वहाँ से विनती करी, गिफ्ट दे गए, फूलों की वर्षा कर गए, और विमानों में वापस अपने बैठ के चले गए। समस्त लोगों को शांत देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए, समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान प्रकट हो गए। अब देखिए क्या लिखते हैं महामहिम तुलसीदास जी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरसित मैं तारी, मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के हितकारी, कौशल्या जी के हितकारी, और किसी के हितकारी नहीं, कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, मेघ के समान श्याम वर्ण था। चारों भुजाओं में, अब देखिए वो पैदा हुए थे चारों भुजाओं में राम, देखिए चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। वहाँ से गर्भ से निकलते ही तब थे जब सारे अस्त्र शस्त्र जो हाथों में ले लेते थे। हमारा महान भारत, हमारे महान देवता, हमारे महान भगवान, हमारे महान लेखक मुनि पुराणकार, हमारे महान व्यास जी, वाल्मीकि जी, रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी, क्या वर्णन कर रहे हैं देखिएगा कि चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, आभूषण और बनमाला पहने थे। अब बताइए, इस पर भी कोई बुद्धिहीन प्राणी भी आज विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी कोई पुत्र प्राप्त पैदा हो सकता है माँ की कोख से, जो चार भुजाधारी हो
और हाथों में धनुष तीर कमान लेकर के पैदा हुआ हो। क्या कोई आज मान सकता है इस बात को? दोस्तों, मैं तो नहीं मानता कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी चारों तरफ यही गुणगान हो रहा है, बिना सोचे विचारे, बिना बुद्धि लगाए, कि वो पैदा हुए, चारों हाथों से पैदा हुए, सब में हथियार लेके पैदा हुए, बनमाला भी पहने थे, बताइए, आभूषण भी पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। अब ये क्या नॉर्मल ही होंगे? बड़े बड़े नेत्र क्या एबनॉर्मल थे? इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। अभी खर और दूषण कहाँ से आ गए? अभी तो शिव जी सतयुग में सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऐसे पैदा हुए थे। अब पता नहीं कब पैदा हुए थे। कह दो कर जोरी अस्तुत तोरी के विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, कौशल्या, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। कौशल्या जी कह रही हैं कि आप तो संतों का हित करने वाले, श्रुतियों का हित करने वाले, सब पर दया करने वाले, सुख के समुद्र, सभी गुणों के धाम, हे भगवान विष्णु जी, आप चारों हाथों से हथियार लिए हुए मेरी कोख से पैदा हुए हैं और मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, सब ब्रह्मांड समाये हुए हैं आपके रोम रोम में, माया के रचे हुए। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि हे भगवान, तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। ये हंसी की बात है, और विवेकी पुरुष भी सुनेंगे तो उनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, सोचने लगेंगे कि यह कैसे हो गया। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वो भगवान आकर के मेरे गर्भ में रहे। मुझे तो खुद आश्चर्य है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। जब ऐसा कहने लगी तो मुस्काए प्रभु। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। बस समझाने लगे, पैदा होते सारी पूर्व जन्म की बताने लगे कहानियाँ कि मैंने क्यों जन्म लिया है आपके यहाँ, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ऐसी कथा सुनाई जिससे कि वो मुझे भगवान न मानकर पुत्र के जैसा वात्सल्य भाव से मुझे प्यार करें। इस प्रकार रामचंद्र जी ने उनको आश्वस्त किया। मेरे पूर्व जन्म में ये था, मैंने इसलिए यहाँ जन्म लिया है आपके यहाँ। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहें हरि पद पावहें, ते न परहें भवकूपा। बा तुलसीदासी, माता की वह बुद्धि बदल गई माता की बुद्धि। अब वो समझ गई कि ये तो भगवान हैं और मेरे पुत्र रूप में पैदा हुए हैं। वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर
अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, आप बाल सुलभ लीला करिए मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, इस इतनी बातों को सुनते हैं और गान करते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं, पैर पा जाते हैं हरि के, विष्णु जी के, और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं, फिर तो चले जाते हैं वहीं स्वर्गलोक सुनते ही। विप्रधेनु सुर संतहत, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। 192वां दोहा। ब्राह्मण, देखिए तुलसीदास जी किस तरह से राम जी का अवतार बताते हैं कि ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। ब्राह्मण पहले आ गए, ब्राह्मणों के शुभ चिंतक बन के आए हैं भगवान जी, उन्हीं के लिए अवतार लिया है, क्योंकि ब्राह्मण बड़े परेशान रहते थे, उनको बहुत सताया जाता था बेचारों को। तो ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। और वास्तव में तुलसीदास जी के समय में ब्राह्मणों को बहुत सताया जा रहा था, उनके सब धंधे चौपट हो गए थे, अकबर ने सारे प्रतिबंध लगाते थे ये मुगलों ने। और उस समय ये जो है तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की महिमा पुनर्स्थापित करने के लिए रामचंद्र जी का सहारा लेकर ये जो है रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। और इसमें अन्य ब्राह्मणों का भी दोस्तों सहयोग रहा, अकेले तुलसीदास जी इतनी चीज़ें नहीं लिख सकते थे, तो ये तो तुलसीदास जी का रख करके इन्होंने अन्य ऋषियों के नाम रख करके, संतों के नाम रख करके तमाम लिखमारी हैं ये। तो आप स्वयं देखें कि वो अपनी बात स्वयं कहते हैं, ब्राह्मण, गाय और देवता, वो भगवान क्या जो एक जाति विशेष के लिए पैदा हो रहे हैं, भगवान तो सबके लिए होता है। जब जब होए धर्म की हानि है, बाढ़ असुर और अभिमानी, तब तब धरे में मनुष्य शरीरा, तो तब तब मैं मनुष्य का शरीर धर के पृथ्वी का भार हल्का करता हूँ। लेकिन तुलसीदास जी तो केवल ब्राह्मणों का दुख दूर करने के लिए उनको अवतरित बता रहे हैं कि ब्राह्मण, गाय और देवता, देवता तो थे ही सब ब्राह्मण, ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, और किसी जाति वर्ण के लिए पैदा नहीं हुए। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं, सतरजतम से परे हैं और सब माया से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना, ये देखने की बात, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। इसमें दशरथ जी का कोई योगदान नहीं है, कौशल्या का कोई योगदान नहीं है, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से। विष्णु जी ने कहा था कि मैं जन्म लूँगा, तो विष्णु जी आ गए, दशरथ जी से कोई लेना देना नहीं है। तो उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भौतिक पदार्थ कोई नहीं लगा है, और शरीर जो बनते हैं भौतिक पदार्थों से ही बनते हैं, पंचभूतों से बनते हैं और इंद्रियों से बनते हैं, कर्म बंधनों से परवश होकर के बनते हैं, और स्त्री और पुरुष के संयोग से बनते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ जो है स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं राम जी, और अपनी इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, किसी कर्म बंधन से परवश नहीं हुए हैं, और त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों से परे पैदा हुए हैं। ये इस तरह से तुलसीदास जी ने उनको जन्म दिखाया। और इसके बाद जब पैदा हो गए, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए दुजन सहित नप द्वारा, अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलाया गया, वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध कर, नंदी मुख श्राद्ध कर, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मन नप विप्र न कर दीन। 193 में दोहा। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए, और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ब्राह्मणों की मौज आ गई, खूब उन्होंने ब्राह्मणों को सोना,
वाल्मीकि रामायण में भी देखा, अश्वमेध यज्ञ में लिया, पुत्रष्टि यज्ञ में लिया, तो ब्राह्मणों का काम इसी से चलता रहता था दोस्तों। उन्हें कोई ज़्यादा परिश्रम करने की इसीलिए विधान ये बना दिया कि ये पढ़िए और हमसे पढ़वाइए और सुनिए, यज्ञ कराइए और हमको दान देते रहिए दोस्तों। तो उनको जो है ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। अबधपुरी सोहय एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखे भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। सुशोभित हो रही है ऐसे कि रात्रि भी प्रभु का दर्शन करने आई है रात्रि, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। राम जी सूर्य के समान हैं, उनको देख करके रात्रि भी सकुचा गई, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह संध्या बनकर रह गई। अब देखिएगा, भवन वेद धुन अति मृदु बाहिनी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। यह इस प्रसंग की सबसे बड़ी चौपाई है दोस्तों, और सुनने और समझने लायक है। इसमें देखिए तुलसीदास जी ने कितना करिश्मा और चमत्कार दिखाया है कि राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, राजभवन में वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। पक्षियों की चहचहाट जैसी लग रही है, जो वेदों की ध्वनि हो रही है, गान हो रहा है वेदों का राजभवन में। वह कौतुक देख कर, देखिएगा, वह कौतुक यानी तमाशा देख कर अब सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। सूर्य भी अपनी चाल को भूल गए कि ये क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, वेदों का गान हो रहा है राजभवन में। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। 1 महीना तो पता ही नहीं चला, भूल गए वो, चलना ही भूल गए सूर्य भगवान। अब तुलसीदास जी को ये देखिए, 1 महीना उन्हें जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया, अयोध्या में ही वहीं ठहर गए और सब कुछ देखते रहे कि किस तरह से राम जी के जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। 1 महीने के लिए बिल्कुल अयोध्या के ऊपर ही टिक गए, वहीं से देखते रहे। देखिए ये अतिशयोक्ति वर्णन महामहिम तुलसीदास जी का। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय। 195 में दोहा। दोस्तों ये रामचरितमानस तुलसीदास से ही पढ़ रहा हूँ मैं, गीता प्रेस गोरखपुर। महीने भर का दिन हो गया। महीने भर का दिन कभी आपने कहीं विश्व में नहीं सुना होगा, और न सूर्य को कहीं ये पढ़ा होगा सूर्य चलते हैं। यहाँ सूर्य भगवान तो चल रहे हैं और चलते चलते 1 महीने के लिए रुक गए हैं। तुलसीदास जी को विज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं था, सूर्य की गति के बारे में, पृथ्वी की गति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कवि थे, साधारण रूप में उन्होंने कविता लिख दी और अपनी कल्पना शक्ति से उन्होंने अतिशयोक्ति वर्णन कर दिया कि महीने भर का दिन हो गया अयोध्या। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, बस तुलसीदास ही जानते हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, सबको पता ही नहीं पड़ा 1 महीने का दिन ये क्यों हो रहा है। सूर्य अपने रथ सहित तो वहीं रुक गए, रथ भी रोक लिया उन्होंने, घोड़ों पर चलते हैं। फिर रात किस तरह होती, बिल्कुल सही कहा। जब घोड़ों को रोक लिया, आराम करने लगे 1 महीने तक के लिए, तो फिर किसी ने ये मर्म नहीं जाना, कोई रहस्य नहीं जानता था सिवाय तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी को ये रहस्य पता था, इसलिए लिख दिया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मण चले करत गुण गाना। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरन तन भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चल दिया। अब 1 महीना हो गया भाई, अब तो चलना चाहिए। ध्यान आया उन्हें सूर्य भगवान को, और वो श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए वो भी अपने अपने घर को चल दिए।
तो और एक कहो निज चोरी। अब शिव जी कहते हैं पार्वती जी से अपने मन की बात। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मत तोरी। कागभूषण संग हम दो, मनज रूप जानहि नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है। अब देखिए क्या कह रहे हैं पार्वती जी से कि तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, मेरे चरणों में नहीं है उतनी जितनी श्री राम जी के चरणों में। और श्री राम जी हैं ही नहीं दूर दूर तक, सतयुग में बात कर रहे हैं, अभी त्रेता युग आया नहीं है, लेकिन पता नहीं उनके चरण भी भक्ति करने लगी चरणों की पार्वती जी वो भी। और शिव जी की पत्नी जो कि त्रय देवी हैं और त्रय देवता हैं। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी बहुत दृढ़ आस्था है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। आज तक मैंने छिपाई है, चोरी की बात कहता हूँ कि सुनो। कागभूषुंड मुनि और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे। जब वो पैदा हुए रामचंद्र जी तो मैं कागभूषुंडी था, कागभूषुंडी और मैं जटायु। कागभूषुंडी और जटायु का उत्तरकांड जो है वो कागभूषुंड ने कथा सुनाई है। तो कागभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे। कागभूषुंडी का रूप धर के और जटायु का रूप रख के हम वहीं थे, हम भी देख रहे थे। हे पार्वती जी, आज तक मैंने आपको ये रहस्य नहीं बताया, आज बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया आपकी जो अपार दृढ़ भक्ति है श्री राम जी के चरणों में, इसलिए मैं आपको ये राज आज रहस्य की बात आज बता रहा हूँ। हम कागभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। अब देखिए कागभूषुंडी तो कौआ थे, जटायु वो थे, तो वो कह रहे हैं मनुष्य रूप में होने के कारण। तो मनुष्य रूप में होते होंगे, कहाँ होते थे मनुष्य रूप में? वो तो कौआ था कागभूषुंड, और जटायु वो था, जटायु चील था, बाज था। और उन्होंने ही कथा सुनाई है फिर एक दूसरे को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथें फिरहें मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। पागल से हो गए थे, गलियों में फिर रहे थे उनके सब कुछ देखते हुए चरित्र राम जी के। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो, और कोई नहीं जान सकता है। मुझ पर तो कृपा राम जी की है, इसलिए पार्वती जी मैं जान गया। तो इस प्रकार से शिव जी को भी और शिव की पार्वती जी को, पत्नी को, राम जी का भक्त बताया है इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, और शिव जी की बहुत महिमा घटा दी है दोस्तों। ते अवसर जो जे विधि आबा, दीन भूप जो जे मन भाबा। गजरथ तुर गहे मगो हीरा, दीने नपनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएं, हीरे और भांत भांत के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जहाँ तह दहीं असीस। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईस। 196वां दोहा। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, खूब दान दिए, और इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी। शिव जी कह रहे हैं कि जे कह रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी हों, दीर्घायु हों। तुलसीदास जी के स्वामी, तुलसीदास जी के स्वामी चारों राजकुमार चिरजीवी हों, दीर्घायु हों, लंबी उम्र पाएं, ऐसा सब लोग कह रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी। अब तुलसीदास जी ने अपने को भी शिव जी के मुख से कहलवा दिया दोस्तों। तो इस प्रकार ये प्रकरण है दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण को पूरा सुनें। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।